हिंद। आज हम आपको बताने वाले हैं एक क्वेश्चन का, ये टेस्ट सीरीज जो बना रहे हैं वो 10 क्वेश्चन होगा और इस पूरी वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चारों ऑप्शन के साथ। यानी आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये 40-50 क्वेश्चन के बराबर होगा। ये 20 मिनट का जो आपका शेड्यूल होता है पर डे का। और ये KVS का CPT का एग्ज़ाम आपका हमको लगता है कि बहुत जल्द ही आने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो MS वर्ड से ही पूछ रहा है, तो इसलिए हमें जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो करनी है वो करनी है MS वर्ड के ऊपर ही करनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड से 20 क्वेश्चन रह रहे हैं। और 20 क्वेश्चन अगर वो दे रहा है तो आपको ये टारगेट करके चलना होगा कि जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का अटेम्प्ट होगा वो आप MS वर्ड से करेंगे। देखिए, स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी, वहाँ CPT क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेटजी गड़बड़ाया तो फिर CPT हमारा हो सकता है कि छूट जाए। इसलिए एकदम तैयार होकर जाइएगा कि कम से कम 12-13 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड से होना चाहिए। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना होगा MS वर्ड को ही पढ़ना होगा। तो चलिए, अब हम समय को नहीं बर्बाद करते हुए आपका क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अब ये देखिए, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज टू यूज टू कॉपी अ पोर्शन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2007, यानी 2007 के अंदर में हमारा जो है वो कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जिसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, तो डॉक्यूमेंट को, अरे क्वेश्चन क्या, कॉपी करते हैं। यानी कॉपी करने के लिए हमको कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। तो क्या इसमें तो आप समझ ही रहे हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+C। अब देखिए, Ctrl+N से क्या होता है, तो यहाँ पर जो हम न्यू डॉक्यूमेंट लेना रहता है तो यहाँ से जाते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। Ctrl+O से क्या हो जाता है, तो ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद इसमें हम जो भी फाइल वर्क करते हैं, यानी हमारा वर्क बुक इसके अंदर में खुल जाता है और इसको हम आराम से कर सकते हैं। Ctrl+S से क्या होता है, तो Ctrl+S से होता है सेव। और इसी आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि F12 से क्या होता है, तो यहाँ पर होता है सेव एज। ये तीन चारों जो शॉर्टकट फार्मूला जो है याद रखिएगा। साथ साथ कुछ चीज़ें और भी आप लिख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये देखिए, इसके अंदर में हम आपको कुछ लिखा देते हैं जो आपको बहुत अच्छा काम आएगा। जैसे Ctrl+D से क्या होता है, ये सारे शॉर्टकट जरूरी है। Ctrl+Shift+D से हो जाता है फॉन्ट। और इसके साथ साथ अगर हम लिख लें Ctrl+Shift+D से भी क्या होता है, तो फॉन्ट ही होता है। और हमने क्या कहा कि F12 से क्या होता है, सेव एज होता है। और सिर्फ अगर Ctrl+S रहेगा, यानी Ctrl+S रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सेव होगा, एज नहीं सेव। यानी सेव का मतलब क्या होता है कि अगर हमको सेम नाम से सेव करना है तो Ctrl+L करते हैं, और उसको अगर डिफरेंट नाम से सेव करना है तो उसको हम F12 करते हैं। Ctrl+Shift+P, D नहीं, P से होता है आपका फॉन्ट और Ctrl+D से होता है फॉन्ट। तो अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आइए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज। हम आपको ना इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ बातें आपको बताते हैं, जैसे जो कि हमारे लिए थ्योरी बहुत जरूरी है। एक होता है एक्सटेंशन होता है, जैसे डॉट और DOCS जो करते हैं, S नहीं होता है, X होता है। और उसके पहले हम आपको ये दिखाते हैं, 2007 में यही तक था। इसको बोलते हैं MS वर्ड। ये MS वर्ड का एक्सटेंशन, यानी जिस भी फाइल में हम सेव करते हैं ना, वो हमें आखिरी इस डॉट के बाद जो लिखा रहता है उससे पता चलता है। जैसे कि अगर XLS लिखा रहे तो इसमें क्या हो जाता है, ये MS Excel की इसके अंदर में बात किया रहता है। अगर .PPT लिखा रहा है तो इसकी बात क्या करता है, तो ये होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन .PPT का हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ये सब है क्या, तो जो फाइल हम सेव करते हैं ना उसमें ये बहुत जरूरी होता है। इसके लिए इसको लिखिएगा, विदाउट लिखे आगे मत बढ़िएगा, इसको सबको लिख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा बाद में आपको।
सीपीटी के बाद भी ये सब यूज होने वाली चीज़ें हैं। इसके अंदर में और आएंगे, और अगर आपको लिखा मिलता है यहाँ पर कि डॉट JPEG, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कि जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, और ये जो होता है वो फोटो का होता है यानी इमेज का होता है। उसके बाद होता है .PDF यानी ये डॉक्यूमेंट फाइल का होता है, डॉक्यूमेंट फाइल का होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है डॉट, एक और होता है MPEG, इसका होता है मूवी पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, यानी ये वीडियो और ऑडियो से रिलेटेड पूछता है। अब यहाँ जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो MS वर्ड जो हम फाइल करते हैं, सेव करते हैं, वो किस फाइल में सेव होता है, तो आप अब हमें खुद ही बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत ही अब तो और आसान हो गया कि ये वैलिड फॉर्मेट जो होता है उसका क्या होता है, ये होता है डॉक्स। ये किसका होता है, तो फोटो का, और इसके होता है PNG। क्या होता है, तो PNG जो होता है वो होता फोटो के है, फोटो का ही है, लेकिन इसमें विदाउट बैकग्राउंड, यानी आप जब मेरा थंबनेल देखे होंगे तो उस थंबनेल में बैकग्राउंड नहीं था, यानी मेरे पीछे जो बैकग्राउंड नहीं था उसके अंदर पूरा पीछे स्क्रीन था, उसी को PNG फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करके तब थंबनेल बनाया जाता है। और JPG में थंबनेल रहा, जैसे मेरा बैनर, मेरा फ्लैश दिखेगा वो मेरा JPG में रहता है, और जो थंबनेल रहता है वो PNG में रहता है। दोनों में यही अंतर होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अब हम नेक्स्ट कर चलते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू, मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक वो कह रहा है। तो देखिए मैक्सिमम इसमें 500% तक जाता है, और मिनिमम जो होता है वो 10%, यानी इसकी एक रेंज होती है जो 10% से लेकर के 500% तक रहता है। अब इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि सर डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट इसका 120 के आसपास रहता है, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, और ना ही ऐसा कोई आज तक कभी क्वेश्चन पूछा है और ना ही पूछेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 120 तो होता है, लेकिन जैसे हमारा स्क्रीन चेंज होता है, स्क्रीन के साथ साथ वो डिफ़ॉल्ट खोपन भी बंद हो जाता है, मतलब कि कोई डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ऐसे 120 पर हम लोग नॉर्मली काम जरूर करते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन इन MS वर्ड 2007, यानी 2007 के अंतर में, 2007 के अंदर में कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है, यानी इसके अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कट नहीं करता है, कट नहीं करता है, नोट कट इंफॉर्मेशन, यानी Ctrl+C होगा कि Ctrl+X होगा कि राइट क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑप्शन और सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब इस चारों क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। Ctrl+C से आप बचपन से जानते आ रहे हैं कि क्या होता है, तो कॉपी होता है। Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि राइट क्लिक करके कट ऑप्शन को चूज करना, तो जब कट ऑप्शन को चूज कर लेंगे तो कट तो हो जाएगा, इसका मतलब कि ये भी राइट है। और यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट कट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, यानी क्लिपबोर्ड ग्रुप हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि ये क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा कष्ट करिए और उस वीडियो को 20 मिनट का तो है, उसको रेगुलर देख लीजिए, आपके लिए बहुत काम कारगर हो जाएगा। पढ़ना है तो मन लगा करके पढ़िए, अदरवाइज ना पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है। क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 3 ऑप्शन होता है। एक होते हैं कट ऑल, एक होते हैं पेस्ट ऑल, और एक होता है ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो है वो तो आ ही जाएगा, यानी इसके अंदर तो सही हो जाएगा। तो गलत कौन होगा, Ctrl+C, क्योंकि क्या होता है, कॉपी होता है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला में कह रहा है कि इन MS वर्ड 2007 द लैंडस्केप ऑप्शन इज अवेलेबल इन, कई बार बता चुके हैं, कई बार कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट 2 गो होता है। यानी जब हम लोग पेज की फॉर्मेट होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में अंतर क्या है, तो पोर्ट्रेट कुछ इस तरीके से रहता है, देखिए हमारा ऐसे पेज रहता है
और ये हमारा A4 साइज मान लीजिए कि ऐसे हो गया। और लैंडस्केप जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी पेज के ऊपर जो है वो लैंडस्केप ऐसे लिखा था। इस पेज के ऊपर सिंपल, बड़ा आसान है, इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो पोर्ट्रेट बोलेंगे, और ऐसे कर देंगे तो ये होता है लैंडस्केप। आप समझ गए होंगे। तो वो कह रहा है कि किसके अंदर में आता है, तो पेज ओरिएंटेशन के अंदर में आता है। और ये कहाँ से आता है हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। हालांकि दिखाए हुए हैं, अब एक ही बात को कई बार करके दिखाएं, लेकिन आप लोग का मन रह जाना चाहिए, इसलिए हमने दिखा दिया। को विंडो आर दबाएंगे, इसके अंदर में क्या लिखेंगे, विनवर्ड लिखेंगे, ओके मार देंगे, आपका यहाँ पर खुल गया। अब आप इसको देखिए आकर के कि यहाँ पर प्लान पेज लेआउट के अंदर में एक ओरिएंटेशन ऑप्शन है। ओरिएंटेशन के ऑप्शन में आप देखिएगा तो यहाँ पर शो हो रहा है, एक तो है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। एक पोर्ट्रेट और दूसरा क्या है, लैंडस्केप। तो यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों जो है हमारा किसके अंदर में आता है, तो पेज लेआउट के अंदर में, यानी ओरिएंटेशन के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है पेज ओरिएंटेशन। आगे है, कह रहा है कि इन टेक्स्ट इन MS वर्ड सच एज हेलो वर्ल्ड आर फॉन्ट वाज 36 पॉइंट, इट विड बी अप्रोक्सीमेट इंच, यानी ये कितना में होगा और ये क्या होगा। तो देखिए इसमें समझने वाली कोई बात थी नहीं, और ना ही हम आपको ज़्यादा इसमें कुछ समझाएंगे, क्योंकि एक इसका ट्रिक है और इसको आराम से जानने के बाद हम लोग पढ़ सकते हैं। मेरा वाला यहाँ पर क्या गया, तो जो 18 पॉइंट का होता है इसके अंदर में तो यही डिमेरिट है कि एक बार गलती हो गया तो सुधरता नहीं है। यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे थे, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। हाँ, कि 18 पॉइंट अगर आता है, 18 पॉइंट आता है तो उसका जो इंच में जो रेशियो होगा वो होता है 0.25 इंच। यानी अगर वो कह रहा है कि 36 पॉइंट की वो बात कर रहा है, तो 36 पॉइंट की बात कर रहा है तो इसका 2 गुना हो जाएगा। और 0.25 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5। अगर यहाँ पर 18 पॉइंट कर दे तो आप हमें बताइए कि 0.75, यानी इसका जो 36 पॉइंट का आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी 0.5 आंसर में हमारा आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इससे आसान तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, जिसके अंदर में पूछा हुआ है कि व्हाट स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट टू जस्टिफाई पैराग्राफ, यानी जस्टिफाई पैराग्राफ के लिए हमको क्या करना है। तो जस्टिफाई यानी Ctrl+J करना होता है। Ctrl+J से क्या होता है, तो जस्टिफाई हो जाता है। Ctrl+S से सेव होता है। Ctrl+Y से रीड्यू होता है, रीडो यानी ये वाली, और अंडू मतलब ये वाली। और उसके बाद Ctrl+J से होता है जस्टिफाई। Ctrl+J से होता है जस्टिफाई, Ctrl+I से नहीं, Ctrl+J से होता है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि विच MS वर्ड फीचर अनेबल टू इनलार्ज अ लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट ब्लॉक और 2 मोर लाइन्स। इसका मतलब हम तभी समझ पाएंगे जब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा फीचर है MS वर्ड के अंदर जो अनेबल कर देता है, बहुत इनलार्ज कर देता है लेटर को, और द बिगिनिंग, यानी जो शुरुआती की जो होती है, शुरुआती वाले को ये बहुत बड़ा कर देता है, और वो टेक्स्ट ब्लॉक को मोर और मोर देन, यानी 2 लाइन और 2 लाइन से ज़्यादा वाले को। अब इसका प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाते हैं, फिर तभी आप मेरी बात को समझ पाइएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। हम एक कोड डालते हैं रैंड कोड क्या होता है, तो MS वर्ड के अंदर एक ऐसा रैंड कोड होता है जो नॉर्मली हम लोग पढ़ने और सिखाने सीखने के लिए एक कोड ले लेते हैं 10,3। डी यहाँ पर छूट गया है, हमें फिर से रैंड लिखना ही पड़ेगा।
तो एक कोड हमारा पूरा आ चुका है और इस जो बेकार है उसको हम डिलीट करके कंट्रोल लेके कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर लेते हैं और कंट्रोल जे से जस्टिफाई करने के बाद इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप कैप क्या होता है। ड्रॉप कैप पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, देखिएगा क्या हुआ। इसी को वो कह रहा था कि 2 लाइन या 2 से ज़्यादा लाइन पर जो पहला वाला बड़ा हो जाए उसको क्या बोलते हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, ड्रॉप कैप था ये। अगर इस तरीके से करना चाहते हैं मार्जिन पर तो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो यहाँ से पूछा था ड्रॉप कैप से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लिए, आपके अनुसार क्या हो जाएगा, तो ड्रॉप कैप हो जाएगा। क्योंकि क्या करता है, तो ये पूरा इनलार्ज हो जाता है। ऑटो उसके बाद फुट में तो आप जानिए रहे हैं। इसमें कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी हमें ये पता करना है कि इसमें गलत कौन है। इसके अंदर हमें पता करनी है कि कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन को हमें ठीक से पढ़ना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जिसका पहला हम पढ़ते हैं कि फुटर हेल्प यूजर टू रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, यानी सारे पेज के ऊपर में फुटर में अगर हम एक बार कोई वर्ड लिख देंगे तो क्या वो सारे पेज में आ जाएंगे। तो जी हाँ, एक पेज के किसी फुटर के किसी ऑप्शन में एक में अगर जो लिख देंगे वो सब पेज में ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाता है, तो शो हो जाता है, चला जाता है। तो इसका आंसर एकदम मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमें करेक्ट नहीं है वो वाले खोजने हैं, यानी जो गलत हैं यानी जो फॉल्स हैं उसको खोजना है। यहाँ पे कह रहा है कि हेडर हेल्प्स यूजर टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, यानी वो क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है। आप MS वर्ड में आइए और हम आपको यहाँ से दिखाते हैं प्रैक्टिकल, तब आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि हेडर के अंदर अगर जाएंगे और हेडर के अंदर अगर कुछ लिख देते हैं, इसके अंदर मान लीजिए कि हम अपना ही नाम लिखते हैं और लिखते हैं ग्लोबल कंप्यूटर, तो अगर हम ग्लोबल कंप्यूटर यहाँ पर लिख देते हैं तो वो बोल रहा है कि क्या वो सब में आएगा। तो जी हाँ, वो सब में आएगा। इसका हम आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं। जैसे कि हम ब्लैंक पेज लिए और आप देखिए अभी मेरे पास जितने भी पेजें हैं, आप यहाँ भी ग्लोबल, यहाँ भी ग्लोबल, यहाँ भी ग्लोबल और यहाँ भी ग्लोबल, और किसी में भी जाके जब सुधार देंगे या किसी को मिटा देंगे तो ऑटोमेटिक सबका क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। यानी ये क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि अगर हम किसी एक में लिखेंगे तो क्या सब में दिखाई देगा। तो जी हाँ, ये सब में दिखाई देता है, यानी इसका सही है। यहाँ पे कह रहा है कि पेज नंबर कैन अपीयर्स आइदर टॉप और बॉटम, या और लिखा हुआ है। और का क्या मतलब होता है, या तो टॉप पर या तो बॉटम पर, या तो ऊपर या तो नीचे पेज पर पेज नंबर लिखाता है। तो जी हाँ, पेज नंबर लिखाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अ सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन और अरेबिक न्यूमेरिकल एज पर नंबर, यानी ये जब हम पेज नंबर जब देने जाते हैं तो उसके अंदर हमारे यहाँ दोनों रहते हैं, रोमन भी और अरेबिक भी दोनों रहते हैं, लेकिन हम यूज किसका करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एगो सिंगल का। यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और बाकी सब हमारा 3 गो सही था। अब हम आते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अभी तक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो इसके लिए क्या करना होगा, तो Ctrl+D से होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोल। Ctrl+Alt+F से क्या होता है, तो फाइल खुलता है, और Ctrl+F से क्या होता है, तो फाइंड होता है। और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी जो है वो आज की 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। अब हम एक छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं 20-20 मिनट का, ताकि आपको ऊपर बर्डन नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।